विवाह की कथा भला और बुरा। यह कहानी वस्तुतः दो मित्र भले और बुरे की अपने नाम के अनुरूप अपने चरित्र का निर्धारण करते हैं। बुरे की प्राय भले को नीच दिखाना चाहती है। बुरे की बातों में आकर भला परदेश की यात्रा पर निकलता है, जहाँ रास्ते में ही अवसर पाकर बुरा भले के आंखों में आंख का धूप डालकर उसकी सारी संपत्ति ले उसे कुएं में गिराकर भाग जाता है। कुएं में ही रहने वाले दो भूतों के द्वारा भला बाहर निकल जाता है। वह क्या? वह देखते हैं नाटक। तो आइए देखते हैं बाल रंगमंच आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी के द्वारा श्याम सर के निर्देशन में नाटक बुरा और भला। लॉकडाउन दोनों लड़ते नहीं लड़ल करी, समझ ली गधे का कॉपी नहीं लड़बी। चल तोरा सब दिया बात तो भूत कहानी सुन। रामचंद्र की, बोलिए भरत मुनि महाराज की, बोलिए बिज्जी महाराज की। बिज्जी यानी विजय दान देता, जिनकी कथा बुरा और भला का आज हम लोग मंचन करने जा रहे हैं। तो जोर से बोलिए बिज्जी महाराज की। और इससे पहले कि हम लोग अपना नाटक शुरू करें, सुधीजन, गुणीजन एवं अपने दर्शक देवता से आग्रह करते हैं कि वे लोग अपना अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लें या फिर उसे तो आगे देखते हैं। सुनाए सबको हम
से आ रही है। चलो चल कर देखो। लगता है कुएं में कोई गिर गया है। अरे भैया मुझे बाहर निकालो। कौन हो भाई? मैं भला। आजकल भले लोग ही कुएं में गिरते हैं। भैया मुझे बाहर निकालो। मैं उसे बचाता हूँ। हाँ हमसे नहीं होगा भैया। तुम जा। भैया मैं हाँ नहीं भैया मैं ठंडी लग जाते हैं। बचा कहेंगे। हाँ भैया मेरी मम्मी ने मुझे कहीं अकेले जाने से मना की है। हमको क्या बोल रहे? ये लोग जो आगे हम बैठे हैं, इनको बोलिए। मारे लपर क्षमा मांग। ये लोग तो दर्शक देवता है। ये लोग तो नाटक देखने आए हैं। इनको तो ये भी नहीं पता कि नाटक में चल क्या रहा है। नहीं पता है। नहीं हम इनको समझाते हैं। अरे समझाना नहीं है, दिखाना है। दिखाना तो आइए दिखाते हैं बुरा और भला। बरसों पुरानी बात है। एक टेकरी पर एक गांव बसा हुआ था। उस गांव के पूर्वी सिरे पर दो मित्र रहते थे। दोनों के घर सटे हुए थे। एक का नाम था बुरा और दूसरे का भला। भला सूरज से बोला, रंग सांवला, बोले बिना काम ही नहीं करता, नकली होता होता, बिना लाग लपेट के दो टूक करता, ठहाका मारने की बात पर थोड़ा सा मुस्कुराता, खुद का हीरा उजला था इसीलिए उसे सब कहीं सफेद सफेद दूध नजर आता, करता तो किसी का भला ही करता, सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचता। बुरा कहता कुछ करता कुछ, बातों में किसी को जीतने नहीं देता, ऐसी मीठी मीठी बातें बगाता मानो इससे अच्छा आदमी कोई है ही नहीं। और सब बढ़िया। अपना बस चलते भला, सबके बखत बेवखत काम आता, तभी लोग भले से बुरे का ठसका धरका ज्यादा मानते थे। भले की घर गवारी खाती पीती और बुरे की गाड़ी पर बस जैसे तैसे घिसट रही थी। कमाई के लिए हाथ पैर तो बहुत मारता, पर बात कुछ बनती समझती न थी। एक दिन वह डरके भले के पास गया। अच्छा काम चल रहा है। वाह कितना अच्छा बनाए हो। अरे तुम तो कलाकार हो यार। वो कहते हैं ना, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। अरे पुरखों के इस गांव में हमारी कदर ना होगी। दिसावर चले तो कुछ करके दिखाएं, फिरेगा सो चलेगा। रूख की नाई 1 रुपए अच्छे थोड़े ही लगते हैं। पैरों के रहते लूले बने हैं। तेरे बिना एक घड़ी भी मेरा मन नहीं लगता, नहीं तो अपने राम तो कब के रम जाते। इस गांव का घुरा देख देखकर मैं तो तंग आ गया हूँ। अरे आंखें मिली हैं तो नई नई लीलाएं देखे, नए नए नजारे निरखे। कई दिनों से मैं दिसावर जाने की सोच रहा हूँ। तेरा साथ रहा तो खरे खरे चल पड़ूं। जीव फकत भूख के स्वाद के खातिर नहीं मिली है। यूं बोला रहा तो कुछ दिनों में गूंगा हो जाएगा। अरे मन नहीं है तो मना कर दे मेरे बाप, पर मुंह से कुछ बोल तो सही। आदमी होकर फाटे की खूबी पाल रहा है, ना कुछ बोलता है ना कुछ दर्शाता है। देख तेरी इतनी इच्छा है तो मेरी ना नहीं। बस जहाँ कहीं भी जाएंगे सर पर नीला आसमान और पैरों तले धूल ही मिलेगी। अरे वो सब छोड़, तुझसे यही उम्मीद थी मेरे दोस्त। सुन सुन सुन,
आज वार तेज है, सामने दिशाशूल है, कल अच्छा मुहूर्त है। अरे मैं तो पहले ही सब पूछताछ करके आया हूँ। ठीक है, चलता हूँ। अरे सुन 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 राम जाने कब वापस आना हो। हैं? तू बहुत भोला है, बिना समझाए समझता ही नहीं। अरे गहना गांठा साथ ले लेना, नाना गुंजी भी कबर से बांध लेना। सुने घर जोखिम क्यों रखे? घर सुना हुआ तो क्या हुआ, गाँव तो सुना नहीं है। वैसे भी पराई पूंजी को कौन हाथ लगाता है, कुत्ता भी नहीं खाता। घर सुना हुआ तो क्या हुआ, गाँव तो सुना नहीं है। अरे बात को समझता क्यों नहीं है यार? अरे ले लेना, तू कल लेके तैयार रहना, मैं समय पर आ जाऊंगा। चलता हूँ दोस्त, चलता हूँ दोस्त। सो दूसरे ही दिन दोनों बेली दिशावर की ओर चल पड़े। घर की सारी जोखिम भले के सर पर पोटली में बंधी थी और बुरे के हाथ में फकत कान तक पहुंचते लाठी, कंधे पे गमछा और बाकी मुट्ठी जीप में। अरे हट 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 मार्ग चलते हुए टोटो रास्ता मीठी मीठी बातें छोड़ा, भला चुपचाप सुनता, बीच में कभी कभार हंगामा भर देता। बुरा ख्याली पुलाव पकाते हुए कहता जा रहा था। अरे दिसावर में बनिए को इतनी बरकत क्यों होती है जानते हो? क्योंकि वे विनज व्यापार करते हैं, हम भी विनज करेंगे। नाना तेरा, अकल मेरी, नफा आधा। अरे बनियों को पीछे ना रख दूं तो मैंने भी अपनी माँ का दूध नहीं पिया। तू बस मेरे कर्तव्य देखते रहना, कर्तव्य देखते रहना। भला हाँ मुँह कहता रहा और साथ साथ चलता रहा। चलते चलते मार्ग में ठाव का कुआं है, पक्के कुंड गोटे, घेर उमेर बबुल की घनी छाया। बूढ़े ने उस रमणीय ठाई पर जरा सुसाने की बात की तो भला तुरंत मान गया। सुन जरा यहाँ पर सुस्ता लेते हैं। भला मुंह हाथ धोकर और पानी पीकर कुएं की मुंडे पर लेट गया। बुढ़ा आप भी कहने लगा, अरे मेरे कलेजे पर कोरी बढ़ गया है, मैं आग का दूध लेकर आता हूँ। तू यही यह करना। कहकर वह आग का दूध लेने चला गया। थोड़ी देर बाद दोना भरकर लाया, भले के सामने बैठकर कोरी पर दूध मसलने लगा। अरे कुछ दिनों में हम वहाँ के सबसे बड़े व्यापारी होंगे, तू बस मेरे कहे अनुसार चलना। दिन भर का भगवान ने जवाब दी है और बोलना आता है तो चुप बैठने में क्या सर। बुरे की झिड़कार चालू थी, उसकी बातों सुनते सुनते भले को झपकी आ गई। फिर बुरे की कैसी रे झट उसकी आंखों में आग का दूध गिरा। नारे की पोटली दूध खिसकाई। और उसे कुएं में धकेल दिया। धन की आवाज से पहले ही वह मारक लगा, मन को समझाने लगा। पूंजी इकट्ठी करने के लिए कई कर्तव्य करने पड़ते हैं। कोई भलाई करता है, कोई छल कपट करता है, तो कोई चोरी डकैती करता है। आदमियों की शक्तियों को उनके कर्तव्य भी मिले और भले की पूंजी की साक्षी रखवाली करे सो पूंजी का चाकर घर से मारे।
गई, पुतलियां बिलबिला गई, पानी में पड़ते ही कुएं में हबीला गूंगा। कुछ समझ नहीं पड़ा यह क्या हुआ, सूझबूझ जवाब दे गया। कुछ देर उपरांत उसे यह चेत हुआ वह मरा तो नहीं, आंखों में बेहतर चला और जोर जोर से टीस। फिर भी मरते खाते तैरने के लिए हाथ मारे, हाथों से टटोलते टटोलते दीवार में एक खोखल मिली, उसमें बैठ गया। उस कुएं में दो भूत रहते थे, दोनों में एक ग्लास रोटी टूटती थी। वे 3 महीने बाद आज ही मिले थे। अरे हम भूत हैं, हम काहे डर रहे हैं? मैं भला यहाँ कुएं में किसका भला करने के लिए आए हो? मेरा नाम भला है। भले रे टसकते सारी बात बता दी। उन्हें दया आ गई, एक जना बाहर गया और बबूल के लूम तोड़ कर लाया। अरे इसकी तो आँख खराब है, इसे मैं अभी ठीक करता हूँ। Twinkle, twinkle, little star, our wonder, what you are. Ding dong, ding dong, ding dong. ये मैं अभी ठीक करता हूँ। रुक जाओ, ये तो चाइना का माल है। ओह, सॉरी। अब मैं दूसरा मंत्र पढ़ता हूँ। रुक जा, तुम मेरा जूनियर हो, तुम इधर आ। अब मैं मंत्र पढ़ता हूँ। आलक पनीर पालक, अलक निरंजन दात व्यंजन छू। भले की आंखें खुल गई, पुतलियों में ठंडक दौड़ गई। दबाने से दुखते शरीर को थोड़ा सा आराम मिला। भूतों का बहुत बहुत एहसान माना। थोड़ी देर बाद दोनों भूत आपस में बात करने लगे। अरे हमने ही तुम्हें ठीक किया है। Now you take it. अरे आराम करो यार। तो तू यार इस लॉकडाउन में क्या कर रहा था? अरे मैं एक राजकुमारी के साथ मौज कर रहा था। सारा गाने ने एक छोटी सा चोट लगा दिया। फिर भी मैंने उस गाने के जो ना राजमहल में हाय त्राही मची हुई है। राजकुमारी दिन रात चिल्ला रहती है, फिर भी मैंने उसका रंग में नहीं छोड़ा। अरे तुम तो जानते ही हो यार,
कि मेरा टोना इस बबूर के पेड़ पर है, इसकी हिलाड़ियाँ और लूंग पीस कर और कोई उसे कपड़ छान कर तंबाकू की तरह चिलम में भरे तो ही मैं उसका रंग महल छोड़ूंगा। और बता यार, तुमने इस लॉकडाउन में क्या किया? मैं तो हाईवे रोड पर जाकर सभी यात्री को पकड़ कर उनकी लाखों की संपत्ति और कई सारे मंद को इकट्ठा कर लिया और सभी यात्री उनको मार दिया और जो कि राजा के धन के कहीं बड़ा है। और तुम तो जानते ही होगे यार, अगर इस बबूर की छाल और मिश्री और इस कुएं के पानी को मिलाकर और कोई छिलके तो ही मैं भारत देश छोड़ूंगा। भला चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। कुछ देर बाद बाहर निकालने के लिए कहा तो भूतों ने उसे ऐसे बाहर निकाल दिया। और आगे जाए भी तो कहां? चारों तरफ देखा, उत्तर में एक साफ सुथरा मार्ग नजर आया। उसके पैर आप ही उधर बढ़ गए। चलते चलते वह एक नए इलाज में पहुंचा तो क्या देखता है? बोला मेरे दोस्त मेरे दोस्त तू कहाँ चला गया था? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, बिहट में ढूंढा, सिमरिया में ढूंढा, मणिपुर पे ढूंढा, चौधरी चौक पे ढूंढा, पर तू मुझे कहीं नहीं मिला मेरे दोस्त। मिला तो बस एक बटोही। तू कहाँ चला गया था मेरे दोस्त? तो तू वहाँ पे नहीं था? नहीं। तो मुझे किसी ने कुएं में गिरा दिया और मेरा सारा अच्छा
तो पक्का ये उसी बटोही का काम होगा। कितना सीधा दिखता था चंडाल, दिन भर चपड़ चपड़ कर रहा। अगर मुझे पता रहता तो मैं उसकी गर्दन में देता। मुझे माफ कर दो दोस्त, मुझे लगा तुमने मुझे इस कुएं में गिरा दिया। ये क्या कह रहे हो दोस्त? खैर छोड़ो, मैं तुम्हें अपने महल में लेके चलता हूँ। महल? हाँ, मैं यहाँ का दीवान हूँ। दीवान पूरा भले को अपनी हवेली ले गया, उसकी बहुत आभगत की। सांझ को राजकुमारी के महल में फिर से कोहराम मच गया। इस राज्य में ऐसा कोई भी झाड़ागार नहीं जो मेरी बेटी को ठीक कर सके, कोई भी नहीं। महाराज की जय हो। दीवान, तुझे मेरी तनिक भी चिंता नहीं? महाराज चिंता है तभी तो आया हूँ और साथ में उपाय भी लाया हूँ। क्या उपाय लाए हो? महाराज, मेरा एक मित्र है भला, वो अभी अभी गांव से आया है। वो बहुत बड़ा झाड़ागार है महाराज। भूत के बाप भी उससे 100 कोस दूर रहते हैं। और महाराज, उसने दावा किया है कि अगर राजकुमारी से भूत का पीछा नहीं छुड़ा दिया तो सूली पर चढ़ने को तैयार है। महाराज, उन्हें तुरंत बुलाओ। जी महाराज, तुम्हें बुला रहे हैं। महाराज, यही है। महाराज की जय हो। हमने सुना है तुम बहुत बड़े झाड़ागार हो, तुम बहुत सारे भूतों को दूर भगाए हो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं कोई झाड़ागार नहीं हूँ, मैंने कोई भूत को नहीं भगाया महाराज। दीवान, महाराज मैं समझाता हूँ। अरे वो तूने बताया था ना भूतों का किस्सा, वो तो उस भूत ने मुझे चुप। अरे महाराज बहुत गुस्से में है। अगर तुमने मना किया तो तेरे साथ साथ मेरा सर भी कलम हो सकता है। अरे यार मान जा। वो अरे बात मान जा। तूने बोला था तब मैंने बोल दिया। वो अरे इस बबूर के पेड़ पर मेरा सोना है। इसकी हिलारियां और लूंग पीसकर गोबर छान कर कोई इसे तंबाकू की तरह चिलम में भरे तो ही मेरे रंग में छोड़ूंगा। अरे सोच क्या रहा है? मान जा। अरे मान जा। अरे बोल। अरे बोल ना। ठीक है महाराज, पर मुझे 3 दिनों का समय चाहिए। 3 दिनों का समय? जी महाराज। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिनों का समय देता हूँ। अगर 3 दिनों में मेरी बेटी ठीक नहीं हुई तो तेरा सर कलम करवा दूंगा। तीसरे दिन उसी बबूल की हिलारियां और लूंग लेकर वापस आए। बारीक पिसवाकर कपड़ छान करके चिलम भरी। चिलम सुलगाकर सीधे राजकुमारी के महल में गया। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी।
भला तेरे हाथ में क्या है? तू मुझे मारने आया है? देखो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तुम राजकुमारी को छोड़कर चले जाओ। छोड़कर चला जाओ? हाँ हाँ, चले जाओ। याद करो भला कि मैंने तुम्हारा जान बचाई थी। जान बचाई थी तो ठीक है, पर तुम राजकुमारी को छोड़कर चले जाओ। छोड़ के चला जाओ? हाँ, सच में छोड़ के चला जाओ? राजकुमारी, बाय बाय, सी यू, टाटा, बाय बाय। क्या समझे कि मैं ऐसे ही चला जाऊंगा? ये मैं कहूँ, ये सब मुझे क्या हो गया पिताजी? तुझे कुछ नहीं हुआ बेटी। दासी, इसे ले जाओ। वाह वाह, तुमने तो मेरा मन प्रसन्न कर दिया। आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि आज से इस राज के दीवान। महाराज, दीवान तो मैं हूँ महाराज। वही तो मैं कह रहा हूँ दीवान, कि ये आज से इस राज के आला दीवान है, आला दीवान। आओ मित्र। नहीं नहीं, मित्र नहीं, आला दीवान जी। आइए आला दीवान जी, आइए। आला दीवान जी। कुछ दिन उपरांत उन्हें को ऐसा ही मौका फिर मिल गया। पहाड़ की गुफा में खाने का करने वाले भूत ने सारी रात में हादसा मचा रखी थी। कहाँ जा रहे हो मेरे दोस्त? मुझसे मिले भी ना? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। और ये क्या? इतनी बड़ी बड़ी गठरियाँ? ओह, मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? अच्छा चलो चलो, यहाँ रख दो। कहाँ जाए थे? मुझसे मिले भी ना? महाराज, पूरे राज्य में हाथराज मच गया महाराज। एक मुद्दा की कटन में मरवा देता है और उससे सारा धन छीन लेता है महाराज। और महाराज, हमारे राज्य के सारे नागरिकों को मारकर धन एकत्र कर लिया है। दीवान महाराज, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं कोई बोलता हूँ। आला दीवान जी, अब फंसा बेटा जाल में। पिछली बार तो बच गया था, देखता हूँ इस बार से कौन बचाता है। महाराज, महाराज उपाय मिल गया। हाँ, क्या बताओ? आला दीवान जी है सो। आला दीवान जी? जी महाराज, आप तो जानते ही हैं, वो बहुत बड़े झारागार हैं। और तो और राजकुमारी जी का भी भूत तो उन्होंने ही भगाया था महाराज। उन्हें तुरंत बुलाइए। जी।
आला दीवान जी को बुलवाइए। महाराज की जय हो। आला दीवान जी, क्या आपको जानकारी नहीं, इस राज में कुछ भूतों ने हाथ मचा दी है। भूत? हाँ, आप तो इतने बड़े झाड़ागार हैं, फिर इस समस्या का कुछ उपाय क्यों नहीं निकालते? नहीं महाराज, मैं कोई झाड़ागार नहीं हूँ। मैंने कोई भूत को नहीं भगाया महाराज। ये मजाक का समय नहीं है आला दीवान जी, आपको कुछ उपाय निकालना होगा। अगर कोई इस बबूल की छाछ और मिश्री और इस कुएं के पानी को मिलाकर और कोई छिड़के तो ही मैं भारत देश छोड़ूंगा। इस समस्या का उपाय निकालिए आला दीवान जी। ठीक है महाराज, पर मुझे 3 दिनों का समय चाहिए। 3 दिनों का समय? जी महाराज। ठीक है, मैं आपको 3 दिनों का समय देता हूँ। अगर 3 दिनों में इस समस्या का हल नहीं निकला तो आपका सर कलम करवा दूंगा। मित्र नहीं, मित्र नहीं, आला दीवान जी, 3 दिन, मात्र 3 दिन है अब आपके पास। कुछ सोचिए आला दीवान जी, कुछ सोचिए। उसने फिर 3 दिनों की मोहलत मांगी। उसी कुएं पर जाकर बबूल की छाछ और पानी लाया, मिश्री मिलाकर छाछ पीसा, घोल बनाया और फिर अकेले उस पहाड़ की ओर चला। देखो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तुम ये राज्य छोड़कर चले जाओ। मैं ये राज्य छोड़कर चला जाऊं? हाँ। तुमने मेरे दोस्त को मारा था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आला दीवान की जय! आला दीवान की जय! आला दीवान की जय! राज के खजाने में अतः माया जुटी। इतनी माया तो राज खरीदने के बाद कभी घटी नहीं। राजा खुशी से पागल हो गया। भले का मना करते करते उसने राजकुमारी से ब्याह कर दिया। वो आला दीवान जी, आपने तो मेरा मन प्रसन्न कर दिया। आपने तो मेरी सारी समस्याएं दूर कर दी। आज मैं ये घोषणा करता हूँ, इस राज के आधे हिस्सेदार, आज मैं अपनी राजकुमारी का हाथ आपके हाथ में सौंपता हूँ। दीवान महाराज, विवाह की तैयारी शुरू करो। जी महाराज। विवाह में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी महाराज।
को बदला लब्बो पूरा जल घुल कर राख हो गया। क्यों जो मारने का जाल था, क्यों जो भले का बढ़ापा होता है। अब क्या आखिरी राह चले ताकि भले से हमेशा के लिए पीछा छूट जाए। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आपने कहाँ से किया है कोर्स भूत भगाने का? क्या? अरे मेरा मतलब है आपने भूत भगाना कहाँ से सीखा? बाल रंगमंच। राजकुमारी जी की जय। मैं आपके लिए एक छोटा सा उपहार लाया हूँ। की कच्ची होती है। रात दिन राजकुमारी की हाजिरी बजाने लगा। राजकुमारी बात बात पर उसे सलाह करता। जब राजकुमारी आखिर मिस्टर अठूरे पर भरोसा करने लगी, तब एक दिन उसने भेंट प्रकट किया। कितना अच्छा हुआ ना राजकुमारी जी, आपका विवाह मेरे मित्र के साथ हो गया। और तो और हमारे राज्य का सारा संकट दूर हो गया। बस वो एक भूत। छोड़िए राजकुमारी जी, जाने दीजिए। अरे बोलो। कैसे बोलूं राजकुमारी जी, कैसे बोलूं? है तो आखिर मेरा मित्र। तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलते? हाँ, अब मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि बात अब आपके जान पर बनाई है। मेरे जान पे? हाँ राजकुमारी जी। पर कैसे? वो मेरा मित्र भला, बोलो। वो मेरा मित्र भला, वो खुद एक बहुत बड़ा भूत है, भूतों का मुखिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ राजकुमारी जी, हाँ मुझे पता था आप मेरे बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जरा सोचिए राजकुमारी जी, जरा सोचिए, एक सामान्य व्यक्ति उन दो बड़े बड़े भूतों को कैसे भगा सकता है, जिन्हें इतने बड़े बड़े झाड़ागाड़ नहीं भगा पाए। जरा सोचिए राजकुमारी जी, जरा सोचिए। मुझे तो लगता है कहीं किसी दिन वो आपकी गर्दन तोड़ दे। हाय राम, कैसी बुरी फंसी, भूत से प्यार रचाया, तभी नालायक ज्यादा बात नहीं करता। हाँ, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरे पास एक उपाय है, लेकिन मुझे लगता है आप नहीं कर पाएंगे। अरे तुम बोलो तो सुनिए। क्या? पर वो तो मेरा पति है। आप कितनी भोली हैं राजकुमारी जी, यही एक आखिरी उपाय है। और तो और एक भूत किसका पति और तो किसका दोस्त। जरा सोचिए राजकुमारी जी, जरा सोचिए, किसी दिन आपके साथ साथ महाराज को अगर कुछ हो गया तो इस राज्य का क्या होगा, इस प्रजा का क्या होगा? नहीं नहीं, मैं करने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो सुनिए, अब जो करना है आपको ही करना है, और जो करना है आज रात ही करना है। तो आज रात आप समय पर तैयार रहिएगा, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। और राजकुमारी ने आज्ञा दे दी, पर रात के नींद के सपने ने पासा पलट दिया। भला आधा नींद में सोया था, राजकुमारी यूं ही आगे मूंद कर लेती थी। भूत के बगल में नींद आए तो आए कैसे? एक पति को बरबादे सुना तो वो चौंक उठ बैठी। भले ने तो मुंह से बोलकर कभी कुछ कहा नहीं, पर सपने की बेईमानी उसके बस में न थी। तेरी इतनी इच्छा है तो मेरी ना नहीं, पर जहाँ कहीं भी जाएंगे सर पर नीला आसमान और पैरों तले धूल ही मिले। मुझे बाहर निकालो, मैं भला।
महाराज की जय हो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ मैं कोई भूतों को नहीं भगाता महाराज, मैं कोई झाड़ागार नहीं हूँ। जीरो मत करो, जीरो हमें क्या अभी मैं क्या करने जा रही थी? अपने इन्हीं हाथों से मैं अपने पति को मारने जा रही थी। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। दीवार! दीवार! वाह राजकुमारी जी वाह, आपने तो अकेले सारा काम खत्म कर दिया। तुमने मुझसे झूठ बोला। नहीं नहीं, मैंने आपसे कुछ झूठ नहीं बोला राजकुमारी जी। तुमने मुझसे झूठ बोला है। नहीं नहीं राजकुमारी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर। तुम्हारे कारण मैं अपने पति को मार देती। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, तुम्हें सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी। मित्र बुरा, मित्र बुरा, मित्र बुरा, बुरा क्या बोलो पहुंचा दे मित्र तो मित्र 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 ये आपका मित्र नहीं था, ये एक बुरा इंसान था। इसको इसके किए की सजा मिल गई। बुरा इंसान था। इसको इसके किए की सजा मिल गई। ये एक बुरा इंसान था, जिसको इसके किए की सजा मिल गई। यह तरह बुरा काम तो ले ठीक, तो ऐसा बुरा काम नहीं कर भी, तो ये दोनों नहीं लड़ भी।